क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैं आपको होमवर्क भी दिया था। अब मैंने समझ लीजिए इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अब तक मैंने आई का कॉन्सेप्ट पढ़ाया आपको, आयोटा, उस कॉन्सेप्ट में ये सबसे ज़्यादा, इसमें क्या है ना, सिग्मा देगा। सिग्मा का मतलब क्या होता है बेटा, सम करना, सम अप करना। इसको भी दिखाना है, ये जो टर्म है आयोटा के साथ आई है, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, जहाँ पे जो नंबर है आपका वो n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर को। मीनिंग ये होगा बच्चों के जो सिग्मा होगा वो 1 से स्टार्ट होगा और 13 तक जाएगा बेटा। ये n जो है वो बता रहा है हमारा कि नेचुरल नंबर है। इसका मतलब ये होता है n इक्वल्स टू 1 2 और कहाँ तक जाना है 13 तक, है ना। डॉट हमें 3 लगाने होंगे, ये हम अपनी 11th क्लास में ही सीखते हैं। n इक्वल्स टू 1 2 3 क्रम से, क्योंकि वो n जो है बेटे वो हमारा नेचुरल नंबर है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं इसको प्रूव करने के लिए। सबसे पहले बेटा मैं क्या करूंगा, यहाँ पे LHS लेते हैं, सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू 13, ऐसे बेटा इसको पढ़ते हैं। सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू 13, n इक्वल्स टू 1 टू 13, n इक्वल टू 1 से लेकर स्टार्ट करें। अब कहीं भी लिखा हो ऐसे n इक्वल्स टू 2, तो फिर यहाँ पे नेचुरल नहीं लिया होगा, क्यों, नेचुरल 1 से स्टार्ट होता है, या वो नेचुरल के साथ उसकी टर्म्स कंडीशंस बनाएंगे, ठीक है। n इक्वल्स टू 2, इसका मतलब हो गया कि आप 2 से स्टार्ट करेंगे, 3 4 5 6 चलेंगे। अगर कोई आप बोलता है n इक्वल टू 4 तो 4 से ऊपर जाएंगे। चलिए तो 1 दे रहा है, और इधर मेरे बच्चों आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1, ये हो गया। अब आप समझिए ध्यान से, इसका मतलब क्या है, एक्चुअली बच्चों ये इसका सम करवा रहा है, ये जो डेटा होगा इस पूरे को सम करेंगे और 13 तक ले जाएंगे। चलिए सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू 13, यहाँ पे बच्चों मैं क्या कर सकता हूँ, आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n इंटू आयोटा की पावर 1, ध्यान दीजिए आयोटा की पावर n बेटे मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है, प्लस हो गया पावर n हो गया 1 हो गया, पावर n हो गया 1 हो गया, ठीक है। तो इस जब ये प्लस हो रहा है तो हमें मल्टीप्लाई करना। अब क्या है, सिंपल सी बात, i की पावर n बेटा दोनों टर्म में कॉमन मिल रहा है। सिग्मा n इक्वल्स टू 1 टू 13, मेरे बच्चों i यहाँ पे मैंने i की पावर n कॉमन लिया, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस ये जा चुका है बच्चों i की पावर 1, ये बच गया। अब आप समझिए 1 प्लस i हमारा अलग हो गया डेटा, है ना। तो मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूँ बेटा, 1 प्लस i यहाँ पे लिखा मैंने, और यहाँ तरह ध्यान दीजिए आप इंटू n इक्वल्स टू 1 टू 13 और आयोटा की पावर n। अब एक बात समझिए, क्योंकि सर आपने ये अलग क्यों लिया, क्या इस पे सिग्मा लागू नहीं होगा, बिल्कुल होता है, मल्टीप्लाई में तो सब पे हो रहा है, लेकिन हमें चूंकि n बिलोंग्स टू n कह रहा है और n इक्वल्स टू 1 से लेकर 13 तक जाना है, तो n तो यहाँ पे ये n है ना, यहाँ थोड़ी n है, यहाँ तो 1 एड्स का पावर तो 1 हमारा आ चुका है। अब जो भी हम सब लगाएंगे इसके साथ लगाएंगे 1 प्लस i। अब आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, इसका मीनिंग है बेटा 7, i की पावर जो n है उसमें हम क्या करेंगे, सिग्मा लगाएंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस डॉट i की पावर 13। देखिए एक्चुअली 1 से स्टार्ट करिए आयोटा को और कहाँ तक जाइए 13 तक, चूंकि नेचुरल नंबर है बेटा, इसका मतलब यही है n इक्वल्स टू 1 से 13, इस पूरे का मतलब यही है हमारा कि ये जो दिखाई दे रहा है ना मैं 13 तक, ठीक है। अब देखो 1 प्लस i, ये क्या है, समझने वाली बात ये है, ये क्या है, ये क्या एपी में है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, तो इसमें से बेटा इसको माइनस करेंगे, चलो कर लेते हैं आई स्क्वायर माइनस आई की पावर। बच्चों इसमें से उसको माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, आई आप कॉमन ले सकते हो, और कॉमन लेंगे अगर आप आई को तो बच जाएगा हमारे पास आई माइनस 1। चलिए अगला देखते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, आई क्यू माइनस आई स्क्वायर, आई कॉमन लिया, आई कॉमन लेके क्या मिल रहा है हमें, आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, आई स्क्वायर कॉमन मिल रहा है, यहाँ क्या रह जाएगा, क्या रह जाएगा बेटा i माइनस 1। अब एक बात समझिए, यहाँ पे i माइनस 1 है, या आई स्क्वायर i माइनस 1 है, क्या ये कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है, ये कॉमन डिफरेंस तो ये अलग है और ये अलग है। एक्चुअली मैं ए पी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसमें से आप इसको माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो अगर ये कॉमन डिफरेंस सेम आए
इसमें से इसको माइनस करो तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले को माइनस करते हैं तो डी निकलता है, और वो डी अगर सेम है तो ये सीरीज किसमें है, एपी में है। लेकिन यहाँ पर बेटा ये सेम नहीं है, इसका मतलब ये सीरीज एपी में नहीं है। जब ये एपी में नहीं है तो अभी सीरीज किसमें होगी, अब चेक करते हैं दूसरा। देखो एपी, जीपी और एचपी, मैथ्स में आप तीनों सीरीज पढ़ोगे बेटा। एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 10th में पढ़िए, जीपी मतलब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो आप 11th में पढ़ोगे, और एचपी मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन, ये भी आप 11th और 9th में कंबाइन में पढ़ोगे। तो ये बेटे देखते हैं हम जीपी का। तो जीपी क्या होती है, जीपी होती है मेरे बच्चों ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है, कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए, कॉमन रेशियो इक्वल होना चाहिए। वो कैसे, जैसे बेटे 2, 4, 8, 16, 32। जरा यहाँ ध्यान देते, क्या ये एपी में है, नहीं। 4 में से 2 गया, 2 बचा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, डिफरेंस यहाँ 2 का और यहाँ 4 का। अब कुछ और देखते हैं, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5। चेक करते हैं कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो का मतलब होता है पीछे वाले टर्म में आगे वाले का, मतलब पीछे वाले का आगे वाले में डिवाइड करिए। जैसे r इक्वल टू 2 स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 1, बेटे इसका आंसर क्या आएगा। ऐसे अगला 2 की पावर 3 अपॉन 2 की पावर 2, इसका आंसर भी क्या आएगा 2। ऐसे बेटा अगला 2 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 3, मतलब ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये अपॉन ये, हर बार सेम आ रहा है, और सेम आ रहा है इसका मतलब ये सीरीज किसमें है, जीपी में। ये जीपी में है। अब बात करता हूं बच्चों में इसकी। अब आप एक कॉमन सेंस तो समझ गया होगी कि जब पावर बढ़ रही होगी टर्म सेम होगा, और पावर बढ़ रही होगी 1 2 3 4 5 6 7 8 पावर बढ़ रही होगी तो वो किसमें होगा, जीपी में। ठीक है, तो इसको चेक करते हैं क्या ये जीपी में है, बिल्कुल है। देखिए इसको भी करते हैं बेटा, आई स्क्वायर अपॉन आई इक्वल टू आई, ओके, आई क्यू अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आई की पावर 4 अपॉन आई क्यू इक्वल टू आई की पावर 5 अपॉन आई की पावर 4 इक्वल टू। बेटा देखिए आप इसमें से ये इसका ये अपॉन जब आप करते जाएंगे तो हर बार आई आपको सेम मिल रहा है। इट मींस ये जो दिखाई दे रहा है ना अपन वो भी क्या है बेटा, जीपी में है। चलिए अब चूंकि जीपी में है, मैं देखो यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व कर रहा हूँ बिकॉज कॉमन रेशियो इक्वल्स पहले बेटा ये आई स्क्वायर अपॉन आई इक्वल्स टू आई, आई की पावर 3 अपॉन आई स्क्वायर इक्वल टू आई की पावर 4 अपॉन आई क्यू इक्वल टू आई की पावर 5 अपॉन आई की पावर 4 इक्वल टू एंड सो ऑन। thus given sequence is in GP or given series ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। और मेरे बच्चों जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो यार देखो सम हो रहा है, सम जैसे आप 2 4 6 8 10 इसका सम करते थे तो ये एपी 4 में से 2 गया 2, 6 में से 4 गया 2, 8 में से 6 गया 2, 10 में से 8 गया, तो ये बेटा एपी है। और एपी का सम कैसे करते थे आप, तो एपी के सम के लिए मेरे बच्चों को लिखते थे आप एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लिखते थे जब एपी में है तब। ऐसे ही मेरे बच्चों ये जीपी में है, और जब जीपी में होगा सम एक्चुअली 9 चैप्टर में आएगा, जीपी अपने 11th क्लास के 9 चैप्टर में आएगा, उसको परफॉर्म करेंगे। ये हो गया। अब मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया, उसका कॉन्सेप्ट ये होता है और उसका सम कैसे निकालेंगे। जैसे इसका सम ये होता है, ऐसे बेटा जीपी का भी सम होता है। मैं ब्रैकेट लगाता हूँ और जीपी का सम होता है फर्स्ट टर्म ये 1 माइनस आर की पावर एन अपॉन 1 माइनस आर। एक्चुअली बेटा ये सम होता है, ये इसका सम होता है किसका, जीपी का। यह सम लिख दिया मैंने। अब ये चीज एक्चुअली बिकॉज मैंने की है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये सम होता है बेटा जीपी का। अब देखिए 1 प्लस आई ये हुआ बेटे, यहाँ ए क्या है, ए हमारा आई है इनटू 1 माइनस आर, आर क्या है बेटे, आई है, और उसकी पावर भी क्या है 13 है। अब जरा गौर करिए बेटा,
एन क्या है 13, क्योंकि हमें एन तक जाना है, 13 तक जाना है, 13 तक जाना है, एन 13 है। अब समझिए ये जो आया ना वो यहाँ से आया ये, अब मैं इसको ऊपर सॉल्व कर रहा हूँ। देखो 1 प्लस आई, 1 प्लस आई इधर बेटा आई आयोटा 1 माइनस, अब समझो आयोटा की पावर 3 13, बेटा इसको सॉल्व कर सकता हूँ मैं, आयोटा की पावर 4 की पावर 3 इंटू आई, आप समझ गए होंगे, और अपॉन में मेरे बच्चों 1 माइनस आई, ठीक है। देखो 4 3 जा 12 और 1 13, अब बेटे आई की पावर कितनी होती है 1, आई की पावर 1 होती है और 1 की पावर 3 भी 1 होती है, 1 प्लस आई और समझो आई ये, और 1 माइनस, ध्यान देना 1 माइनस बेटा आई की पावर 4, आई की पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, इसका वैल्यू 1 होता है, 1 की पावर 3 इंटू आई अपॉन 1 माइनस आई, आगे समझते 1 प्लस आई, अब देखो आई ध्यान रखना, ये जो है 1 माइनस, बेटे ये क्या है 1 का 3 से 1 और 1 का आई से आई, और आई का इससे करेंगे तो बेटे माइनस 1 माइनस आई और अपॉन में 1 माइनस आई, देखो 1 का आई से आई तो माइनस आई, ये ब्रैकेट बेटा कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास 1 प्लस आई इंटू आई, आई का अंदर मल्टीप्लाई करो, आई प्लस आई स्क्वायर, मेरे बच्चों आई प्लस आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो आई -1, ये हमारा RHS हो गया, अब देख सकते हो ऊपर RHS है, अच्छा पर आई -1, मतलब देखिए इसको पहले दीजिएगा हेंस या 10, वहां से उठाइए बेटा सिग्मा n इक्वल्स टू 1 to 30 आई की पावर n प्लस आई की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू -1, याद करो -1 प्लस आई, देखो -1 पहले आई बाद में, और बेटे ब्रैकेट लगाओ और लिखो हेंस, अब आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। देखो बेटा ये ना आपने अगर आप वैल्यू रखोगे, जैसे आई का वैल्यू आई स्क्वायर का -1, आई क्यू का जो वैल्यू होता है वो निकाल के, आई की पावर 4 का 1, ऐसे इसका वैल्यू सब 13 तक वैल्यू निकाल के रखोगे तब भी आंसर दिया जाएगा। लेकिन ये मैंने कुछ सिखा दिया कि जीपी से क्या होता है, जब आप बड़े हो जाओगे मतलब 9 चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ये ही करना है, फिर क्वेश्चन में ये सब वैल्यू लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो आप इजीली इसको वैल्यू रख के भी कर सकते हो, और जो मैंने समझाया जीपी से वैसे भी कर सकते हो बच्चों। उसके जैसा ही एक और हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन उसको देखिए, यहाँ पे मेरा ये 1 प्लस आई स्क्वायर आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 आइटा की पावर 20। यहाँ पे बेटा अगर वो सिग्मा लगाता, सिग्मा पता क्या होता है, एक बार है ना 1 मतलब 1 प्लस 1, और जो इधर है इधर बोले तो मेरे प्यारे बच्चों आपको वो जीपी की फॉर्म है, क्यों ये जो सीरीज है आप देख सकते हो क्या ये जीपी में है, चेक करते एक बार, तो ये जो आपका 1 है 1 और जो आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर को बेटा लिखते हैं आई स्क्वायर का इधर डिवाइड करते हैं, तो आई स्क्वायर के इसमें डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा आई स्क्वायर, फिर आई की पावर 4 का आई की पावर 6 में डिवाइड करेंगे तो फिर बचेगा आई स्क्वायर, और जब इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर भी क्या बचेगा आई स्क्वायर। आप एक बात समझिए, ओके सर ये 1 की छोड़ दिया आपने, 1 को भी ले लो, आई स्क्वायर अपॉन 1 का भी तो आंसर बेटे आई, सॉरी आई स्क्वायर आई स्क्वायर में 1 का डिवाइड करेंगे तो भी तो आई स्क्वायर ही आएगा। आगे बढ़ते हैं, आई की पावर 4 अपॉन आई स्क्वायर का भी मेरे बच्चों आई स्क्वायर आएगा, आई की पावर 6 अपॉन आई की पावर 4 का भी आई स्क्वायर आएगा। मतलब ये कह सकते हैं कि ये जो डेटा दिया है ना विद 1 इंक्लूडिंग 1, ये सब कितना है जीपी, ये पूरा डेटा हमारा जीपी में। अक्सर यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है, क्या होता है 1 बच्चे इसको छोड़ के यहाँ से जीपी लगा देते हैं, और ऐसे करने में क्वेश्चन तो आता है बट लेंथी हो गई और कैलकुलेशन होती है गलती और कट्टा। फिर ध्यान दीजिए, हमें भी देखने से लग रहा है कि 1
अलग है और आयटा अलग है, तो 1 और आयटा और आयटा 1 और आयटा स्क्वायर अडेगा और 4। तो यहाँ में दिखाई ये दे रहा है कि 1 का तो कोई मतलब ही नहीं इससे, हाँ ये जीपी पे है, नहीं आप डिवाइड तो करिए, इस टर्म का इसमें डिवाइड करिए, इस टर्म का इसमें डिवाइड करिए, इस टर्म का इसमें डिवाइड करिए। तो आपने 1 का आयटा स्क्वायर में डिवाइड किया तो क्या बना आयटा स्क्वायर, फिर आयटा स्क्वायर का डिवाइड इसमें किया तो भी आयटा स्क्वायर, फिर आयटा स्क्वायर का डिवाइड इसमें किया तो भी आयटा स्क्वायर। मतलब ये 1 इंक्लूडिंग 1 पूरी सीरीज हमारी किसमें है जीपी में है। अब इसको बेटा मैं सॉल्व करता हूं एलएचएस लेके। मैंने लिया पहले बच्चों सॉल्यूशन में एलएचएस, ध्यान दीजिए जरा 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा की पावर 4 प्लस आयटा की पावर 6 प्लस आयटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस आयटा की पावर 20। ये मेरे बच्चों हो गया हमारा एलएचएस। यहाँ क्या है इसको देखेंगे, चेक करेंगे कि जीपी में है। हियर जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस को मैं लेता हूं आयटा स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल टू आयटा स्क्वायर। आगे तो मेरे बच्चों आयटा की पावर 4 अपॉन आयटा स्क्वायर इक्वल टू आयटा स्क्वायर। एक और लेता हूं, अच्छा कॉमा लगा के लेना है, आयटा की पावर 4 अपॉन आयटा स्क्वायर इक्वल टू आयटा स्क्वायर, आयटा की पावर 6 अपॉन आयटा की पावर 4 इक्वल टू आयटा स्क्वायर एंड सो ऑन। दो तीन टर्म आप चेक करिए, देख लीजिए हर एक में 2 का डिफरेंस होता है। इसका मतलब क्या हो रहा है, अरे यहाँ पे 1 का डिवाइड किया तो आयटा स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो आई स्क्वायर हर बार बेटा वही बच रहा है और हम कर क्या रहे हैं रेशियो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं रेशियो। तो बेटे मैं बोल सकता हूं गिवन सीक्वेंस इज इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन then first term a equals to 1 and कॉमन रेशियो r इक्वल टू, ध्यान देना बेटा कॉमन रेशियो r इक्वल टू ये जो निकाल रखा है हमने, ये जो निकाल रखा है ऊपर, तो आप उसी को सीधे सीधे लिख सकते हो आई स्क्वायर, और अगर नहीं तो आप इसको लिख दीजिए आयटा स्क्वायर अपॉन 1 आयटा की पावर 4 अपॉन आयटा स्क्वायर इक्वल टू, तो ये लिख दिया मैंने आयटा स्क्वायर, तो r आ गया बेटे मेरा आई स्क्वायर। ठीक है, अब आप समझिए एक और चीज यहाँ पे बड़ी इजीली और सरल सी, आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो हम क्या बोल सकते हैं इसका जो मीनिंग है मेरे बच्चों r इक्वल टू -1। क्यों ऐसा बेटा हमने अभी अभी आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में सब सिखा दिया है। और देखो अब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी में क्या होगा, एक तो एग्जांपल में दिया है इस क्वेश्चन मतलब आयटा के दिए हुए क्वेश्चन बट इजी वाले, इसमें वैल्यू इस तरह से होता है, लेकिन ये जो क्वेश्चन आपको सिखा रहा हूँ ये सब एनसीईआरटी में बाकी में नहीं है, और ये क्वेश्चन हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलते हैं। इवन मान लीजिए बोर्ड एग्जाम में भी आते, बोर्ड से मतलब मेरा 11th क्लास की एग्जाम होती है उसमें भी टीचर इनको रखते हैं। क्यों कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यही से आते हैं क्वेश्चन, इस तरह के आते हैं। ठीक है, r इक्वल टू -1 हो गया एंड अब एक बात क्या है, हम यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे बच्चों और जा कहां तक रहे हैं, 20 तक जा रहे हैं, तो हमारे को n कितना मिल जाएगा, यहाँ पे 20 मिल जाएगा, 20 है ना। तो यहाँ पे बेटा मैं नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 20। अब समझिए ये जब सीक्वेंस जीपी में है तो इसका सम मैंने अभी पिछले क्वेश्चन आपको बताया था, वो सम क्या होगा, सम ऑफ n टर्म्स इन जीपी इक्वल्स टू, अभी बताया था बेटे मैंने आपको a 1 माइनस r की पावर n अपॉन 1 माइनस, ये मैंने अभी आपको बताया था। अब आप यहाँ पे क्या करोगे, जो वैल्यू बच्चों इसकी वो वैल्यू पुट कर दोगे आप, जो भी वैल्यू यहाँ पे दिखा रहा है क्वेश्चन में वो सारे वैल्यू, ठीक है। एक बात और समझिए, n जो हमारा है बेटे यहाँ पे वो n क्या है, एक्चुअली n हमारा 20 नहीं है। क्यों नहीं है, 2 4 6 8 10 इनका गैप है इसमें, समझिए बात को। तो बेटा ध्यान दो n कितना है, 2 से 20 तक समझो आप, 2 से 20 तक कितना हो गया 10, क्यों बेटे 20/2 कितना हो जाएगा 10, और एक टर्म ये तो कितना हो जाएगा टोटल हमारे 11 हो जाएगी ये, तो n इक्वल्स टू बेटा 11 हो जाएगा। एक बार फिर समझो, आई स्क्वायर आई की पावर 4 में एक गैप, आई की पावर 4 आई पावर 6 में एक गैप, तो 2 से लेके 20 तक, 1 से लेके 20 तक होते तब 20 होते, ये 2 से लेके 20 तक है तो कितना होगा टोटल 10 होगा। एक उसका पहले वाला, ये पहले वाला बोलते हैं, n कितना हो गया हमारा 11 हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है,
अब बेटा ये जो सारे वैल्यू उठाकर यहाँ पर कर दीजिए, आंसर निकल आएगा हमारा, क्योंकि हमसे बोल क्या रहा है, इजीकल सम करना है ना, इसका सम तो 1 लाना है और ये पूरा सीक्वेंस किसमें है, जीपी पे है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा। देखिए इसको मैं लिख लेता हूं, 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 आइटा की पावर 20 इक्वल्स टू, मेरे बच्चों ये मैंने ब्रैकेट में किया इक्वल्स टू, देखो इसका फर्स्ट टर्म क्या था 1 1, ओके 1 माइनस आर की पावर n, आर क्या है माइनस की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1। कैलकुलेशन में ध्यान देंगे, सवाल सही होगा। देखो 1 a है 1 है माइनस माइनस r माइनस 1 है बेटा, r माइनस 1 है और n 11 है, तो माइनस 1 की पावर 11 समझ आया। आगे बढ़ता हूं, 1 अंदर मल्टीप्लाई तो ये रह गया। अब देखो माइनस 1 का 11 टाइम करेंगे तो माइनस 1 आएगा, क्योंकि वो ऑड है। माइनस 1 का 11 टाइम करेंगे माइनस 1, और माइनस 1 का माइनस से करेंगे तो प्लस 1। इसका मतलब बेटे 1 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस प्लस 1 प्लस 1, ये समझ में आ गया होगा। इसका मतलब पहले बच्चों 2 अपॉन 2 कट्टम कट्टा 1, ये हमारा क्या आ गया RHS। तो ये जब 2 से 2 कट जाएगा बेटा, 2 से 2 कट जाएगा तो RHS हमारी निकल के आ जाएगी। अब इसको क्या लिख सकते हैं 10 1 प्लस आइटा स्क्वायर प्लस आइटा की पावर 4 प्लस आइटा की पावर 6 प्लस आइटा की पावर 8 प्लस डॉट 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 प्लस आइटा की पावर 20 इक्वल्स टू 1। और यहां लिखेंगे मेरे बच्चों हैंस प्रूफ, या 2 लाइन खींचेंगे और हैंस प्रूफ लिख करके छोड़ देंगे, ये बॉक्स मत करो चाहे। तो ये हमारा सवाल था, और इस तरह के क्वेश्चन आप जीपी का सदुपयोग करके निकाल सकते हो।